पहला हॉस्पिटल जो भी पड़ा वहीं एडमिट कर दिया। डॉक्टर दादाजी को यूं देख रहा है, कह रहा कितनी पी रखी है? मैं कहा इन्होंने तो बहुत ज़्यादा पी रखी है। कह रहे इन्होंने नहीं, तुमने। कह रहे ये इंसान है, मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ। Abhimanyu Diligas on stage. Hi guys, my name is Abhimanyu Singh और मैं स्टेट से आता हूँ जो जन्नत है। Exactly. हरियाणा से हूँ मैं। सही में भाई, ये तो फिल्मों ने बना रखी है ये सब चीज़ें ना कि हरियाणा खराब है। बहुत अच्छा है। हम अपनी महिलाओं को ना भगवान मानते हैं और भगवान किसी ने देखे नहीं है। बहुत मज़ेदार स्टेट है। ऐसे 8 साढ़े 8 बजे के बाद हमारे यहाँ रिवाज है, शब्द को शराब पीने बैठना ही होता है। जो नहीं बैठता उसे हम बाहर कर देते हैं कि ये तो मस्ट है। रिसेंटली हैड अ ब्रेकअप, बहुत ख़राब। लड़की ने बताया कि अभिमन्यु, मैं बोला रीज़न तो बता दो, ब्रेकअप का क्या रीज़न है? मेरे कह रही यू आर नॉट इमोशनली इंटेलिजेंट। इमोशनली इंटेलिजेंट हरियाणा। इमोशनल इंटेलिजेंट एज इफ मैं इन जनरल बहुत इंटेलिजेंट हूँ। आप यकीन मानोगे, मैंने कंप्यूटर चलाना सीखा और फिर पूरा घिस दिया। मुझे नहीं पता था वायर के सहारे नहीं चलाना होता। इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रही थी। ये सब मैंने अपने दोस्त को बताया। मैं कहा यार विशाल ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन। ऐसे जैसे वो प्रॉपर हरियाणवी है, मैं नकली हरियाणवी हूँ। ऐसे मेरे को देख के नहीं लगेगा तुम कि हरियाणा टाइप वाइब से, नहीं। उसको देख के लगेगा खा खा के शरीर भुला लिया है, बुद्धि साथ में भूल गई है। सबके साथ होता है। जितने भी बॉडी बिल्डर जिनकी भी बॉडी अच्छी होती है ना, आप देखना उनकी बुद्धि भी मोटी ही होगी। मतलब पागल हो चुका है, ऐसा डेस्परेट हो गया है शादी के लिए और अब ना किसी को भी अप्रोच कर रहा है। दिक्कत यह है उसे फ्लर्ट करना नहीं आता। जिम ट्रेनर है, अब जिम में ही ट्राई मार सकता है। एक लड़की स्क्वाट्स कर रही थी, ये उसके साइड में जाके करने लगा। वो रुक गई, ये भी रुक गया। कहती है सर क्या हुआ? कहता है मेरे बड़े हैं। ऐसी गंदी लाइनें मारेगा, पीछे ही पड़ जाता है। एक लड़की ट्रेडमिल पे भाग रही थी। एक तो ये फिटनेस ट्रेनर्स का सबसे खराब चीज यही होती है, ये उन्हीं को फिट कर रहे होते हैं जो फिट हैं। इनको अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। ये ट्रेडमिल पे गया है, वहां पे जाके कह रहा है कि डोला कैसा लग रहा है। शी वाज आल्सो फ्लर्टिंग, थोड़ा सा। कह रही सर अच्छा है। कह रहा बड़ा लग रहा है कि नहीं लग रहा? कहती हाँ सर बड़ा है। कह रहा मिलता जुलता कुछ और दिखाऊं? बट ग्रेट भाई, ऐसे कहता मिलता जुलता कुछ और दिखाऊं? अब वो भी थोड़ी सी मस्ती कर रही थी। कह रही सर यहाँ पे। कहता अपना ही जिम है। कहती सर तो दिखा दो। कह रहा ये देख दूसरा डोला। ऐसे बुद्धू आदमी को मैंने बताई अपने दिल टूटने की कहानी। इसे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें। कह रहा है कि इसका सॉल्यूशन नहीं है, घर के बड़ों के पास चलते हैं। घर के बड़े हैं इसके दादाजी। ऐसे ना अटपटे से हैं, ओबेसिटी से जूझ रहे हैं। ऐसे इतनी शराब पीते हैं और वो ना ऐसे शराब के बाद ना टास्क दे देते हैं हमें कि अब अंताक्षरी खेलेंगे। हमें पता भी नहीं उन्होंने टास्क दे रखा है। ऐसा आदमी है एलेक्सा को अंताक्षरी में हरा देता है। बस बोलता है एलेक्सा स्टॉप। जिस दौरान हम उनके पास पहुंचे ना, टिंडर चला रहे थे। दादाजी टिंडर चला रहे थे दोस्त, और सारी लड़कियां लेफ्ट रिजेक्ट कर दी क्योंकि उन्हें पता है राइट करने से धक्का कुछ हो नहीं जाएगा। सबको रिजेक्ट कर दिया और नीचे रख रखा, फोन कर रहा, ओह टू मच वर्क टुडे, आई कैंट हैंडल ऑल दिस।
मैं बता रहा हूँ, टिंडर पे मैंने महिलाएं देखी हुई हैं, उनका अलग ही एटीट्यूड है। वहाँ पे हमारा एक 80 साल का बुढ़ा तुम सबको रिजेक्ट कर चुका है, उनके पास गए और ना ऐसे मैं गया, मेरा मुंह थोड़ा सा ऐसे उतरा हुआ सा था। मैं कहा दादाजी मेरा ब्रेकअप हो गया, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। कह रहे बाकी बता क्या चल रहा है। मैं कहा बाकी तो ऐसे स्टैंड अप कर रहा हूँ, लोगों को हंसाने जाता हूँ और खुद हंस के आ जाता हूँ। कहते हैं तू अकेला चूतिया नहीं है दोस्त। कह रहे तुम क्या आर्टिस्ट बनोगे यार। आर्टिस्ट अपने ज़माने का मैं था, मैंने बहुत बांसुरी बजाई है। मैंने कहा बजानी भी सीखी तो एक ही चीज़, मैं कहा सब बजाते ना। कहता आर्टिस्ट असली वही होता है जो एक ही चीज़ में इतना निपुण हो जाए कि लोग उसे उसी के नाम से जाने। मैंने कहा मैंने कभी नहीं सुना आपको कि आप जा रहे हो और लोग बोले बांसुरी वाला जा रहा है। मिलता जुलता जरूर सुना है। कह रहे मतलब, मैं कहा पीठ पीछे बहुत बातें होती हैं दादाजी, लोग आपको बोलते हैं। ये बात उनसे ना सही नहीं गई। कह रहे तुम मेरी आर्ट फॉर्म की बेइज्जती नहीं उड़ा सकते। मैंने अब तक भी, मेरी इतनी उम्र हो गई है, मैंने बांसुरी बजानी नहीं छोड़ी। मैंने कश्मीर में बांसुरी बजाई है, मैंने कन्याकुमारी बांसुरी बजाई है, मैंने राजस्थान बंगाल में। शो ऑफ हट, चुप रहो प्लीज़, मेरा दिल टूटा है। कह रहा क्या दिल टूटा, ये जो तुम पूकी बने रहते हो ना फालतू में कि मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए। कह रहा ये नहीं होना होता, महिलाओं को मर्द पसंद है। मैं कहा मर्द बनते कैसे हैं। कह रहे बस सोच लो तुम मर्द हो। और आप यकीन नहीं करोगे, जैसे ही मैं मर्द बना ऐसे अजीब सी चीजें आने लगी मेरे अंदर, ऐसे रैंडम लोगों को थप्पड़ मार देता हूं मैं मर्द बना ही था। मेरे से ऐसे विशाल भी साथ में बैठा हुआ है, मैं भी वहीं बैठा हूँ, और प्रेशर रूम के अंदर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक आदमी की आर्ट फॉर्म की बेइज्जती हो गई है, दूसरे की भी बच रही है। पैक पीने के बाद कहते हैं मर्दानगी प्रूव करो। मैं कहा इस टाइम नॉटी बातें नहीं। मर्दानगी प्रूव करो, मुझे कुछ जीगा नहीं, मैं नीट दारू पी गया। कह रहा है नकली मर्द। विशाल से कहते हैं मर्दानगी प्रूव कर, वो अपनी बहू पीट आया। जिसने जैसा सीखा उसने वैसा किया, ये इन्होंने उसे ही डांट दिया। कह रहे यही तो दिक्कत है देश के युवा की, तुम लोग पुराने लोगों से गंदी चीज़ें क्यों सीखते हो। मर्दानगी महिलाओं की आवाज़ उठाने में है, दबाने में नहीं। दिक्कत यूथ के साथ यही है, जो चीज़ दबानी है वो दबाता नहीं, जो चीज़ उठानी है वो उठाते नहीं। सर आप मंद मंद सा मुस्कुरा रहे हैं। मैंने कहा कि ठीक है, हम दोनों का हो गया, यू आर द मैन इन द हाउस, आप मर्दानगी प्रूव करो। कहते हैं कमरे में नहीं करूँगा, बाहर करूँगा, जहाँ मौका मिलेगा वहाँ कर दूँगा। मैं कहा क्या करोगे। ऐसे ना एग्रेसिवली ये हमें लेके गए हैं बाहर, ऐसे लेके गए चुपचाप चुपचाप, एक सांड खड़ा हुआ था। मैं कहा नशे में इससे बकचोदी नहीं, ये सांड है। कह रहे मर्द बनो। मैं कहा अब वो क्वाइट इंटरेस्टिंग तरीका, सांड से लड़ेंगे, क्या करेंगे मुझे नहीं पता। ये सांड के पीछे गए, उसके गोटे दबा के भाग गए। सांड की समाज में इज्जत है, सांड खड़ा होता है लोग साइड में हो जाते हैं कि नहीं दोस्त इसका मूड खराब हो गया, ये हम सब का कर देगा। ये सांड के साथ आप पैरेलल वर्ल्ड में सोचो, जहां जानवर बात कर सकते हैं और इंसान चुप रहे हैं दोस्त। आप सोचो 3 कुत्ते आपस में जा रहे हैं ऐसे कि मर्दानगी प्रूव करेंगे, मर्दानगी प्रूव करेंगे, आप चुपचाप साइड में खड़े हो। एक कुत्ता आए और आपको लव यू टू बोल के चला जाए। ये वो सांड के साथ करके जा चुके हैं। मेरे को तो टेंशन है सांड के लिए, सांड अपने घर गया होगा, क्या बताया होगा जब वो बेचारा ऐसे ऐसे घर पहुंचा होगा।
टेढ़ी टेढ़ी टांगे। उसकी माँ ने पूछा होगा बेटा क्या हुआ, टेढ़े टेढ़े क्यों चल रहे हो? सांस लो आराम से, समय ले लो। हो गया? अभी अभी आपके गोटे चबे होगा ये। मैं ये सोच रहा हूँ सांड अपने घर गया होगा, उसकी माँ ने पूछा होगा कि आड़े टेढ़े क्यों चल रहे हो, कि उसने क्या बताया होगा कि माँ ज्यादा कुछ पता नहीं, बस एक हाथ आया था। घर आके बैठ के सांस चढ़ रही है, ऐसे कर रहे हो, सांस चढ़ जा रही है बहुत तेज सांस। मुझे लगा इन्होंने पैग पिया है, अब ये टास्क दे रहे हैं। मुझे लगा अंताक्षरी खेल रहे हैं, तो ये ऐसे कर रहे थे कि हा 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 हा। तो मैं भी करने लग गया कि या दादाजी हा 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 हा। बजने दे, इनकी इंटेंसिटी बढ़ती चली गई। हा हा हा। पीछे से मम्मी आई विशाल की, कह रही तुम दोनों पागल वागल हो गए हो क्या, दिख नहीं रहे, डम शराड्स खेल रहे हैं। अब हम दोनों गैस करें कि इंग्लिश हिंदी कुछ बताओ तो सही यार। इनकी इंटेंसिटी बढ़ती चलेगी। एकदम से पीछे से विशाल के पापा आते हैं, कहते हैं कि तुम पागल वागल हो क्या, पिताजी को हार्ट अटैक आया हुआ है। मैं कहा ओहो, मैं कहा दैट्स द रियल। कह रहे एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी से। मैं कहा 12 बजे एम्बुलेंस हरियाणा। 100 पे फोन करा हमने, कह रहा है क्या हो गया, मैं क्या इमरजेंसी, कह रहे पी रखी है। मैंने कहा हाँ, कह रहा नहीं मैं अपनी बता रहा हूँ। कह रहा लेट हो जाऊंगा। और मैं आपको बता दूं दोस्त, मेरे पीछे गाने चलते हैं। मेरे ना हमेशा बैकग्राउंड में गाना चल रहा होता है कि मैं फिल्मी दुनिया ही जीता हूँ। दादाजी को मैंने ऐसे दुपट्टे से बांधा, जाने नहीं देंगे तुझे। पहला हॉस्पिटल जो भी पड़ा वहीं एडमिट कर दिया। डॉक्टर दादाजी को यूं देख रहा है, कह रहा कितनी पी रखी है। मैं कहा इन्होंने तो बहुत ज्यादा पी रखी है। कह रहे इन्होंने नहीं तुमने। कह रहे ये इंसान है, मैं जानवरों का डॉक्टर हूं। कह रहा जरा नजर घुमा के देखो। मैंने देखा सांड भी वहीं लेटा हुआ था। ठीक है, हमने ना ऐसे अगले हॉस्पिटल गए, वहां पे भी दादाजी लोग को डॉक्टर यूं ही देख रहे हैं। मैंने कहा तुम तो MBBS वाले हो। कह रहा कितनी देर पहले शुरू हुआ था ये सब। मैं कहा घंटा भर हो गया। कह रहा ये पासिंग द पार्सल के चक्कर में ना ये निकल लेगा। और वहां पे मैंने एकदम से देख रहा हूँ एक इंसान ना ऐसे बिना बात के हॉस्पिटल वालों पे चिल्ला रहा है कि कंसर्ट लेना चाहिए था, कंसर्ट। ये दादाजी के दोस्त थे, इन्होंने दादाजी को देखा, अब 2 मर्द आपस में मिले हैं। ये उनसे कहते हैं कि तुझे क्या हुआ? कह रहे कुछ नहीं, माइनर सा हार्ट अटैक है बस। कह रहे तुझे क्या हुआ, तू क्यों कंसर्न चिल्ला रहा है? कह रहा कुछ नहीं, माइनर सी नसबंदी कर दी बस। संजय गांधी हॉस्पिटल। बहुत लेट चमका मैम। वहां कंसेंट नहीं लेते हैं दोस्तों, वहां बस कर देते हैं। मैंने भी पूछा, मैं कहा यार आपकी तो उम्र होली, नसबंदी कर दी, ठीक है, क्या करोगे नस का? बंदी तो है नहीं। मैं ये सब उनसे बात कर रहा हूँ, दादाजी ऑक्सीजन का बाल्टा लेके चल रहे कि गुड़गांव चल लेते हैं यार। हम लोग एम्बुलेंस में थे, मैं विशाल, बड़ा इमोशनल सा मोमेंट है। हम उन्हें घूर रहे हैं, देख रहे हैं, और क्या हो गया दोस्त? मैंने आज बहुत लोगों का करियर खराब कर दिया ना। तेरे गोटे गए, तेरी नसबंदी हो गई।
हम एम्बुलेंस में थे और एम्बुलेंस ना ऐसी क्रेजी बहुत बहुत तगड़ी चीज़ है एम्बुलेंस। ऐसे बाकी देशों में आप देखोगे ना तो लोग ऐसे करते हैं कि समथिंग इज अर्जेंट, मेक वे फॉर एम्बुलेंस। ये इंडिया ही ऐसा देश है जहाँ एम्बुलेंस को देखते यूं करने लग जाएंगे। अरे मरा थोड़ी ना है, और तू ये साइड में आके भी कर सकता है। इंडिया ही ऐसी है, ऐसे एम्बुलेंस को रास्ता दे देंगे फिर उसी के पीछे लगा लेंगे। वहाँ हम लोग हैं और मेरी थोड़ा सा मेरी दिक्कत है, मेरी में खड़ा हुआ है। मैं आई एम अ पर्सन कीन टू नॉलेज, मुझे चीज़ें जाननी होती हो। तो दादाजी ना ऐसे ऑक्सीजन मास्क पे थे और मेरे को लगा कि ये मशीन चल तो रही है। तो मैंने हटा के अपने लगवा ली। भाई साहब क्या ऑक्सीजन आती है उसमें से। एक तो क्या है, हम सब अभी ऑक्सीजन ही इनहेल कर रहे हैं, है ना, और लगा के कुछ फर्क ही पता नहीं लगा। मैं कम, आप यकीन नहीं करोगे मैम, 10-12 मिनट लगा के देखिए मैंने, कुछ चेंज नहीं था। मैंने बोला, मैं कहा सुनो यार ऐसे, मैं विशाल भी वहीं था, मैं कहा मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तू लगा के देख। 20-25 मिनट उसने भी लगा के देखी। हॉस्पिटल पहुंचे, मशीन चल रही थी, दादा बंद हो गया। भाई साहब आप यकीन नहीं करो, उड़ गए वो। अब डॉक्टर से इमरजेंसी थी, पैनिक क्रिएट हो गया, डॉक्टर अब उन्हें CPR दे रहे हैं ऐसे करके कि हा 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 हा। एक पता नहीं लॉकडाउन का डॉक्टर कैसा डॉक्टर था, दादाजी की चूतोड़ पे हाथ रख रखा है। मैंने कहा PUBG खेल के आई आदमी, रिवाइव कर रहा है तू इसे, और मुझे नहीं पता CPR से सही हो या नहीं, इससे दादाजी ऐसे मुझे ना, अभी तो तुम लोग हंस रहे हो, ये कहानी बड़ी दर्दनाक है। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए थे। घर वाले आए, कह रहे कैसे हैं पिताजी। मैं कहा अभी बढ़िया है। थोड़ी देर के लिए फ्लाइट मोड पे चले गए थे। वो टिन 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 टी हो गई थी। बट इट वॉज ग्रेट भाई। ऐसे ना मेरे को उस दिन रियलाइज़ हुआ, छोटे शहर की सबसे अच्छी बात यही होती है, हमारे पहुंचने से पहले सारे रिश्तेदार पहुंच गए थे। मतलब समझ रहे हो, एम्बुलेंस लेट पहुंची है। बहुत खराब। और एम्बुलेंस के साथ एक और बात बताऊं दोस्तों, डॉक्टर्स को भी जगह दे देनी चाहिए हमें ट्रैफिक में, क्योंकि एम्बुलेंस पहुंच गई और डॉक्टर वहीं जाम में रह गया, तो पेशेंट का क्या करोगे आप लोग। हम लोग पहुंचे वहाँ पे, हम ऐसे ना, मेरे को बड़ा ऐसा इमोशनल था मोमेंट था मेरे लिए कि यार पूरा शहर पहुंच गया, बहुत ऐसा होलसम सा। और मेरे को भी उस दिन रियलाइज़ हुआ कि यार सही बात है कि जब मैं दुखी था तब भी तो मैं इन्हीं के पास आया। पूरे शहर, इस आदमी ने कुछ कमाया ना कमाया, जनता बहुत कमाई है। इतनी देर में दादाजी की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में आया कि गैस का दर्द था। गैस का दर्द इमिटेट कर रहा था जैसे हार्ट अटैक हो। एकदम से सिंपैथी यूं गई ना कि मैंने सबको बोल दिया, मैं कहा फॉल सलाम था जाओ। ऐसे जब हम लोग पहुंचे थे तो एक लेडी वहीं खड़ी हुई थी, वो दुखी मनाने आई थी। वो शादी के रिश्तेदार नहीं होते, वो शादी में कई लोग ऐसे आ जाते हैं ना, गेट क्रैश कर देते हैं। दुल्हन वाले सोच रहे होते हैं दूल्हे वाले की साइड से, दूल्हे वाले सोच रहे होते हैं दुल्हन वाली की साइड से, और वो अपना बीच में कमाल करके चले जाते हैं। मैं यहीं काम आता हूँ। मैं ऐसे लोगों से पूछ लेता हूँ आप किस साइड से, बोलते रहो झूठ। तो सब चले गए, वो बेचारी वो रोने ही आई थी वैसे कि उनके आंसू। मैं बोला, मैं कहा माँ जी सॉरी मैं आपको पहचाना नहीं। कहती है बेटा मैं बांसुरी। Thank you guys, that was my time. Whistle a tune, boys are wanting more. She's a little secret, a wink and a smile. Big, big trouble, but all worthwhile.